अगर आप माता रानी के आटे के स्पेशल चना और हलवे के भोग की रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए है। इसमें मैं सिर्फ आपको भोग बनाना ही नहीं, माता से जुड़ी हुई बहुत सारी खास बातें भी बताने वाली हूँ। तो चलिए पूरी रेसिपी को देखिए, एंजॉय कीजिए और माता के बारे में कुछ खास बातें जानिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अष्टमी और नवमी वाले दिन कन्या पूजन क्यों होता है? और कन्या पूजन के टाइम पे हम सिर्फ हलवा, पूड़ी और चने का ही प्रसाद क्यों बनाते हैं? इसके पीछे एक बहुत खास स्टोरी है जो कि आज की रेसिपी के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चने ले लें। काले चने हमें 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश करना है, भिगाकर छोड़ना है जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। रात को भिगो देते हैं और जब 8 या 9वीं का अगला दिन होता है तो बस ये 2 से 3 सीटी में हमारे जो चने हैं वो उबल के तैयार हो जाते हैं। और भिगोएंगे और रात भर भीगने के बाद चने कुछ इस तरीके से फूल जाएंगे। जो चने का साइज़ है वो आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ और डबल साइज़ का दिखाई देगा। तो चने को अच्छे से जब फुलाते हैं ना तो वो इस तरीके से साइज़ में बढ़ जाते हैं, थोड़ा बड़ा साइज़ हो जाता है चने का। और अब ये पकने में बहुत कम समय लेंगे। तो यहाँ पर चने अच्छे से फूल चुके हैं तो कुकर को लेते हैं और इनको उबालने की तैयारी कर लेंगे। शिव और पार्वती कन्या को माँ दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। अगर आप नवरात्रों में 9 कन्याओं और 1 लंगूर को पूजते हैं तो दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं। पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ इतना डालना है कि चने जो है ना अच्छे से भीग जाएं, इसके अंदर डूब जाएं। क्योंकि हमें व्रत के आटे के प्रसाद के लिए जब चने बनाते हैं तो उसके अंदर हमें पानी का यूज़ नहीं करना, सिर्फ सूखे चनों का करना है। ऑलरेडी चने जो हैं रात भर जो है भीगे हुए हैं तो इसलिए चनों ने ऑलरेडी बहुत सारा पानी जो है सोख किया हुआ है, इसलिए एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करिए और साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, जिससे कि चनों में नमक का फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे और यहाँ पर हम कुकर के ढक्कन को अच्छे से बंद कर देंगे। कन्या पूजन में चना, हलवा और पूड़ी का प्रसाद बनाया जाता है और इसके लिए हमने चने को उबलने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम 3 सीटी का वेट करेंगे। 3 सीटी आने के बाद गैस को हमने बंद कर दिया और ठंडा होने का वेट करा है। इसका अच्छे से प्रेशर निकल चुका है तो कुकर को खोल के चेक कर लेते हैं। और जैसे 3 सीटी आ जाएं तो हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और प्रेशर निकालने का वेट करेंगे। जब अच्छे से प्रेशर निकल जाएगा तो उसके बाद ढक्कन खोल के आप चेक कर लीजिए कि चने आपके अच्छे से हुए या नहीं। चने बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए लेकिन ओवर कुक नहीं। अब इसको हम पानी से अलग कर लेंगे चनों को, क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने पहले कहा था, हमें सिर्फ इसमें चने की ज़रूरत पड़ती है आटे के व्रत में। तो यहाँ पे हम जो चने हैं पानी से अलग कर लेंगे। तो 8-9वीं वाले दिन कन्या क्यों पूजते हैं वहाँ तक की मैंने आपको बात बता दी, लेकिन हम कन्या पूजन के दिन काले चने, हलवा और पूड़ी ही क्यों बनाते हैं, इसके अलावा कोई और प्रसाद क्यों नहीं बनाते? तो चलिए इसके पीछे की भी कहानी आपको बताते हैं। बात करते करते चने हमारे उबल चुके हैं तो चनों को हम एक तड़का दे देते हैं नवमी की पूजन के लिए। नवरात्रि का भोग बनाने के लिए चनों को फ्राई करने के लिए हम यहाँ पे पैन लेंगे, लेकिन अभी मैं गैस ऑन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझको आपको एक खास मसाला बनाकर दिखाना है। तो मैं यहाँ आपको अच्छे से दिख जाए इसके लिए इसके ऊपर ये मसाला जो तैयार करूँगी, उसके बाद आपको आगे की स्टोरी सुनाऊंगी। बाउल के अंदर इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, सफ़ेद नमक, हल्दी पाउडर ये भी 1/4 चम्मच। हम इसमें हरी मिर्च भी इस्तेमाल करेंगे इसलिए लाल मिर्च पाउडर आप आधी चम्मच या 1/4 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच यहाँ पर किचन किंग मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर और इसके अंदर यहाँ पर हम डाल देंगे पानी। थोड़ा सा पानी आपको डालना है और बस इस मसाले को इस तरीके से आपको तैयार करना है। जितनी देर में हम यहाँ पर पैन के अंदर ऑन करके गरम करेंगे, घी गरम करेंगे, तड़का तैयार करेंगे, इतने ही ये जो मसाला है ना हमारा अच्छे से पानी के अंदर फूल जाएगा। तो चलिए मसाले को रखते हैं और अब हम यहाँ पे हम तड़के पैन को ऑन करेंगे फ्लेम को। जब असुरों का वध करके दुर्गा माँ ने धर्म की स्थापना की तब उनके लिए देवी देवताओं ने एक स्पेशल भोग तैयार करा
और उस भोग में उनको जो सबसे प्रिय था हलवा चना पूड़ी प्रसाद के रूप में बनाया गया। उसे पाकर माता रानी इतनी खुश हुई कि जब भी दुर्गा माँ का कोई भी त्यौहार व्रत किया जाता है तो माँ के पूजा में हलवा चने का प्रसाद जरूर दिया जाता है। अदरक, हरी मिर्च और करी पत्ता हम तड़के में डाल के 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके साथ ही जो हमने यहाँ पर ये मसाला तैयार करा है ये अच्छे से फूल चुका है, तो इसको भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे। मसाले को हम अच्छे से 1 मिनट में पकने देंगे, 1 मिनट तक, जब तक ये घी को थोड़ा सा अलग नहीं छोड़ देता। मसाले ने घी ऊपर छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इस टाइम पे हम इसके अंदर जो हमने चने लिए हैं वो डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे सभी मसाले को चने के साथ। ये मसाला है ना वो चने के ऊपर अच्छे से लग जाएगा, अच्छे से लिपट जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है रेडीमेड जो आप मसाला यूज़ करते हैं, गरम मसाला या किचन किंग मसाला या कोई भी मसाला, कि उसमें प्याज लहसुन हो सकती है, तो आप घर का खुद का पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले से थोड़ा सा इसमें टेस्ट फ्लेवर और अच्छा स्ट्रॉन्ग आ जाता है। तो आइए यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं, अच्छे से मसाला जो है ना चने के अंदर जा चुका है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया। और ये हमारा चने का भोग जो है तैयार। ये चने का भोग हमारा बनके तैयार है। बहुत टेस्टी है, मसालेदार है, फ्लेवरफुल है और बच्चों को खा के मज़ा आ जाएगा। चने का जो भोग होता है वो दुर्गा माँ की शक्ति और बल का प्रतीक है, और जो पूड़ी का भोग होता है वो संतुष्टि का है, पूर्णता का है। तो यहाँ पे हमारे चने का जो प्रसाद है वो बन चुका है। अब इसके बाद बारी आती है हलवे की। चने के बाद अब बना लेते हैं सूजी का हलवा, जिसके लिए हम कढ़ाई रखेंगे, गैस ऑन कर देंगे और यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे देसी घी। अब जो सूजी का हलवा है वो मीठे का प्रतीक है, यानी कि असुरों का वध करने की खुशी में देवताओं ने माता का मुंह मीठा कराया था हलवा बनाकर। और घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे सूजी। अब सूजी जो है आपको सूजी की मात्रा से ही सारी चीज़ें नापनी है। तो सूजी को पहले हम घी में अच्छे से भून लेंगे और जिस बाउल से आपने सूजी ली है उस बाउल का ही मेज़रमेंट बाकी पानी चीनी के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी अच्छे से बिल्कुल परफेक्टली जिस तरीके का मुझे चाहिए उस तरीके का हल्का सा लाल कलर हो गया है। तो यहाँ पे सूजी अच्छे से हमारी भुन चुकी है। अब सूजी में बात आएगी पानी की। तो देखिए यहाँ मैंने इस कटोरी से सूजी ली थी और उसी कटोरी से मैं यहाँ पे पानी डालूँगी। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूजी ली है, तो मैं उसके लिए इसके अंदर 2 कटोरी यहाँ पे पानी ऐड करूँगी। पानी आपको बहुत संभल कर धीरे धीरे डालना है, जिससे कि ये जो हलवा ना इस तरीके से उछलता है और आपको लग सकती है, तो इसलिए चलाते हुए आपको इसके अंदर पानी डालना है। और जो है थोड़ा धीरे धीरे, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर लीजिए। अब इसको हम अच्छे से पानी को बिल्कुल जब तक हलवा सोख नहीं कर लेता तब तक कंटिन्यू चलाएंगे। और ये जो है कुछ ही मिनटों के अंदर बिल्कुल जो पानी है ना ये हलवा एकदम गाढ़ा होता हुआ आपको दिखाई देगा। 1 कटोरी सूजी के लिए 2 कटोरी यहाँ पे हमने पानी लिया है, बिल्कुल डबल क्वांटिटी में पानी लिया है यहाँ पर। देखिए तो जो हलवा है वो बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया है, पानी अच्छे से उसका सोख हो गया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस मूवमेंट में जब अच्छे से पानी ख़त्म हो जाए, हलवा जो है अच्छे से पानी को सोख कर गया हो सूजी, तो यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें डाल सकते हैं अगर आप कम मीठा खाते हैं तो। और यहाँ पे अब चीनी की वजह से भी चीनी इसमें मेल्ट होगी, चाशनी बनेगी, तो वापस से धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाएगा। हलवे के लिए ना खास तौर पे कहा जाता है कि हलवों को आप जितना ज़्यादा भूनते हैं उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट हलवा बनता है। वैसे तो माता रानी के प्रसाद में आप जब भी हलवा बनाएंगे, चना बनाएंगे ना,
वो ऑटोमेटिक ही बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। उस प्रसाद के भोग का स्वाद ही बहुत अलग होता है। तो बस अभी ये जो मेल्ट है इसे हमें गाढ़ा करना है, जब तक कि अच्छे से जो कढ़ाई को ना छोड़ नहीं दे तब तक हम इसे भून लेंगे चलाते हुए। देखिए जो हमारा हलवा है ना वो कढ़ाई को इस तरीके से छोड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे जब हलवा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, कढ़ाई को छोड़ना इस तरीके से शुरू कर चुका है, तब हम इसमें ये जो ड्राई फ्रूट है कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो ड्राई फ्रूट। जैसे कि मैं इसमें थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश वगैरह यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हलवे में। इनको भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और लास्ट के 1 मिनट में इनको भी हम भूनेंगे। तो यहाँ पर हलवा भी तैयार है और हमारे चने का प्रसाद बनके भी तैयार है। अष्टमी नवमी के कन्या भोग के लिए हमारा प्रसाद तैयार है, जिसमें कि है सूजी वाला हलवा और मसाले वाले काले चने। तो चलिए भोग तैयार है, जल्दी से इन्हें सर्व कर लेते हैं। पहले हम सर्व कर लेते हैं हलवा। इसके साथ ही हम यहाँ पर सर्व करेंगे काले चने। को भी भोग में सबसे प्रिय सूजी का हलवा होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें मीठा खाना ज़्यादा पसंद होता है स्पाइसी से, इसलिए बच्चे जो सबसे पहले हलवे को ही पसंद करते हैं। और उसके बाद अगर आप बच्चों के अकॉर्डिंग मिर्च मसाले कम रखेंगे तो वो चने को भी साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। इसके साथ आप प्रसाद में और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि साथ में पूड़ी अक्सर बनाई जाती है जो कि ज़रूरी है, और उसके साथ आप बना सकते हैं आलू की टमाटर की पतली ग्रेवी वाली सब्जी। तो जो भी आप चाहें एक्स्ट्रा में कुछ भी बनाइए, लेकिन जो माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है माता का प्रिय सूजी का हलवा, चने और पूड़ी का भोग। तो यहाँ पर माता रानी का भोग तैयार है। क्या आपको इससे पहले पता था कि माता रानी के भोग में हलवा, चने, पूड़ी क्यों बनाए जाते हैं और कन्या का क्या महत्वता है माता रानी के इस नवरात्रों में? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू ये बातें जान पाए तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ऐसे ही और प्यारी प्यारी बातों के लिए और ख़ास रेसिपीज़ के लिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।